अच्छा नरेंद्र जी, अपन एक बात करते हैं। एक योग है जिससे लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं। अब नाम भी बहुत खतरनाक है उसका, वो है काल सर्प योग। थोड़ा इसको ब्रीफ में बताओ कि ये काल सर्प योग होता क्या है, लोग इससे घबराते क्यों हैं? काल सर्प योग कुछ नहीं होता। अब मैं बात कुछ कहूँगा तो कुछ लोग हो सकता है मेरी बात से नाराज़ भी हो जाएं, लेकिन मैं उसके लिए पहले से सॉरी बोल देता हूँ या माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता। मैं अपना व्यू पॉइंट देना चाहता हूँ। मेरा व्यू पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि एस्ट्रोलॉजी हेल्प करने के लिए है, मदद करने के लिए है, सांप के नाम से डराने के लिए नहीं है। आप पहले किसी को डराओ, फिर उससे पैसे मांगो और फिर उसको कोई लाभ ही ना हो, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में ये काल सर्प योग का कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई भी रेलेवेंस नहीं है। लोग सीधे साधे हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं और लोगों का इस योग के नाम से, सांप के नाम से, डराने के नाम से लोगों से इस बात का फायदा उठाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये साइंस जो है ये डिवाइन है। इसके अंदर आप किसी के साथ अगर चीट करते हो तो यू हैव टू पे फॉर इट। एक थोड़े दिन पहले मैं एक बात बोल रहा था सर, आपकी बात से रिलेट करके, कि लोग बहुत भोले भाले हैं, लोगों को डरा दिया जाता है। चूहा अगर मरा हुआ हो तो उसको सब पूजते हैं, पर चूहा अगर जिंदा हो तो उसको सब मारने के लिए दौड़ते हैं। सांप अगर मरा हुआ हो तो सब उसको पूजेंगे, बट सांप अगर जिंदा हो तो सब उसको मारने के लिए पूजेंगे। वेरी ट्रू, वेरी माँ ट्रू। बाप की तस्वीर अगर दीवार पे लगी हो तो सब पूजेंगे, पर माँ बाप अगर जिंदा हो तो उनको कोई नहीं पूजेंगे। जिंदगी बहुत आसान है, बट ये जैसे काल सर्व योग नाम से लोगों ने डरा दिया है कि ऐसे कर लो, ये कर लो, जिस तरह से आप बता रहे हो, तो मैं उस पर एक टॉप अप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि डराने की वजह से सब हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल डराना नहीं चाहिए। जो आपके पास आए उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा अगर आप किसी को डराते हैं और किसी के साथ कोई धोखा करते हैं तो आप अपने साथ कर रहे हैं, अपनी आत्मा के साथ कर रहे हैं, अपने प्रभु के साथ कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अच्छा सर, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय को मैं जाहिर करता हूँ इंडिया के अंदर खासकर, शादी जब होती है लोगों की, तो लोग बोलते हैं कि यार मांगलिक योग है, मांगलिक है, ये लड़की मांगलिक होना चाहिए, लड़का मांगलिक है, दोनों का मिलन होगा, मांगलिक है इसलिए लेट शादी हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं है, क्योंकि मांगलिक बताते वक्त लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ये जो उसका मंगल है वो बेनिफिक है या मेलेफिक है। अगर आपके चार्ट में मंगल जो है वो बेनिफिक प्लेनेट है, तो मंगल कहीं भी बैठा हो वो मांगलिक योग बनता ही नहीं है। अगर मंगल मेलेफिक है, जैसे टॉरस लगन के लिए है, स्कॉर्पियो के लिए है, ये दो लगन है जिनके लिए मंगल मेलेफिक है, वो भी उसकी प्लेसमेंट जो है छठे में हो, आठवें में हो, 12वें में हो, मतलब इररिलेवेंट है, किसी भी बुरे स्थान में हो, या उसकी कोई उसका इवल इम्पैक्ट या उसका कोई इवल इम्पैक्ट किसी प्लेनेट के ऊपर हो, तो उस केस में डिफिकल्टी होती है। और खासकर मेलेफिक टू मेलेफिक हो तो वो मैरिटल मैटर के लिए, या मेलेफिक टू बेनेफिक हो, हम्म। इवल इम्पैक्ट, तो मैरिटल मैटर में प्रॉब्लम आती है। मांगलिक तो अनफॉर्चुनेट है कि इसकी वजह से लोगों की मैरिज डिले हो जाती है, लोगों को राइट मैच नहीं मिलता। जो लोग राइट पार्टनर डिजर्व करते हैं उनको मंगलिक के साथ मैरिज करनी पड़ती है और वेट करना पड़ता है। मंगलिक का योग जो है इररेलेवेंट है, वो इसलिए कि मंगल सबका मेलेफिक नहीं है। मंगल टॉरस के लिए मेलेफिक है, स्कॉर्पियो के लिए मेलेफिक है। वो भी जैसे मैंने पहले कहा कि इट डिपेंड्स कि उसकी पोजीशन चार्ट के अंदर क्या है। नहीं तो ये कैसे पता लगाए कोई, कि जैसे अगर मेरे को कोई बोल दे कि अभिषेक तुम मांगलिक हो, तो कैसे पता लगाए कोई आदमी की भी है कि वो, मतलब आपने जो बताई कि ये चीज़ देखोगे तो आप मांगलिक हो और आपकी शादी डिले होगी, ये कंफर्म है, तो कैसे पता लगाए कोई? मंगलिक के केस में तो डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में मंगल बैठा हो तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि मंगलिक है। जैसे मैंने कहा कि वो गलत है, क्योंकि मंगल तो सबका ही मेलेफिक कर दिया ना। अब एरीज लगन में मंगल असेंडेंट का लॉर्ड है, राइट। अब एरीज लगन में मंगल असेंडेंट का लॉर्ड है, वो 12th में चला जाए, 4th में चला जाए, 7th में आ जाए, 8th में आ जाए, मंगलिक है। वो कैसे मंगलिक है मुझे समझ नहीं आता कि जब वो असेंडेंट का लॉर्ड है, वो अपने घर का लॉर्ड है, उस होल चार्ट का लॉर्ड है, तो वो कैसे मंगलिक है?
वो तो बेनिफिक प्लैनेट है, वो तो ग्रोथ का प्लैनेट है, वो तो उसकी सोल है। आपने उसको मंगलीक बना दिया। तो अब इसके जवाब तो क्या है? अब ये तो जनता अपने आप देखेगी आपकी या हमारी। अच्छा, तो अपन ये जो 8th में आप जो बात कर रहे थे ना, हाउसेस की बात कर रहे थे, तो इसमें एक सवाल ये भी आता है कि एस्ट्रोलॉजी में जो अक्सर हम सुनते हैं हाउसेस वगैरह होते हैं, और इसमें कहा जाता है कि 6th 8th और 12th ये वाले हाउस अच्छे नहीं होते हैं। तो आपका क्या कहना है, ये इसको क्यों अच्छे नहीं बताया गया है? ये हर चार्ट के अंदर 6th 8th और 12th हाउस है। दीज आर द डिफिकल्ट हाउस। दीज आर द डिफिकल्ट हाउस। इनके जो लॉर्ड्स हैं, अगर इनका कोई इन्फ्लुएंस किसी बेनेफिक प्लेनेट पे हो या मेलेफिक टू मेलेफिक हो, वो डिफिकल्ट होता है। और खासकर मेलेफिक टू मेलेफिक ज़्यादा, छठे का 8वें पे इम्पैक्ट हो, 8वें का छठे पे हो, छठे का 12वें पे हो, 12वें का 8वें पे हो, अगर इनका इम्पैक्ट हो तो वो बहुत डिफिकल्ट लाइफ देता है। उसमें बहुत चैलेंजेस देता है। जैसे आप सपोज हुँ। जैसे सपोज पाइसिस असेंडेंट के अंदर 6th लॉर्ड सन है और 8th लॉर्ड वीनस है। तो पाइसिस असेंडेंट में 6th लॉर्ड सन जो है वो डिस्प्यूट को रूल करता है, और 8th लॉर्ड जो है वो मैरिटल हार्मोनी का लॉर्ड सिग्निफिकेटर है, और वीनस जो है वो मैरिटल सिग्निफिकेटर है, और 8th लॉर्ड जो है लॉन्ग मैरिटल टाई का लॉर्ड है। अगर 6th और 8 आपस में कंजंक्ट हो जाएं या एक दूसरे को किसके सिग्निफिकेंस को डिटोरेट करें, तो मैरिड मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होएगी। वेरी सिंपल। लोग इतनी सी बात नहीं समझते। इतनी सी बात लोग नहीं समझते। बस लोग जो है ज़बरदस्ती, जो कि जिन जिन योग्स की एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे मंगलीक की है, लोग ज़बरदस्ती उसमें उलझे हुए हैं और अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। लोग इस साइंस का पूरे तरीके से फ़ायदा नहीं उठाते। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे अपन थोड़ी-सी एक अलग बात करते हैं सर, कि मतलब एस्ट्रोलॉजी मतलब किसको दिखाना चाहिए? मतलब कौन से व्यक्ति को अपना चार्ट दिखाना चाहिए एस्ट्रोलॉजर को? नहीं, एस्ट्रोलॉजर को जिस पे आपका विश्वास हो, जो आदमी सरल हो, जो आदमी उल्टे-सीधे उपाय ना दे, जो आदमी ऐसे उपाय दे जिससे लिविंग की कोई हेल्प हो, वो करने चाहिए। ऐसे तो नहीं कि आप गुलाब जल से नहा लो। हुँ। आप गुलाब जल से नहा लो तो आप ठीक हो जाओगे। अब मुझे बताइए कि गुलाब आप पानी में पैसे फेंको तो ठीक हो जाओगे। अरे वो पैसे किसी गरीब को दो, उसको वो खाना खाए तो आपकी मदद होगी ना। तो ऐसे आदमी को दिखाओ जो आपको सरल तरीके से एस्ट्रोलॉजी बताए। अच्छा, शनि भगवान की बात भी करते हैं थोड़ी-सी। पहले बताओ, शनि भगवान पे तेल क्यों चढ़ा जाता है? वहाँ से शुरुआत करेंगे। नहीं, शनि भगवान को तेल इसलिए चढ़ाया जाता है कि वो उसका एक मतलब, जैसे आप ये कह सकते हैं सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, तो वो भी अपीज़ होता है क्योंकि सूर्य गर्म होता है। शनि भगवान को तेल इसलिए चढ़ाया जाता है कि भई उससे वो उनकी मतलब अगर वो मैलेफिक है या कोई डिफ़िकल्टी है तो वो शांत हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भई इसमें कोई बुराई है। हाँ। अगर कोई चढ़ाते हैं तो चढ़ाएँ, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि सारा दिन तेल ही चढ़ाते रहो, जिसको ज़रूरत हो उसको मिले नहीं। अच्छा, मतलब शनि को हमेशा डिफ़िकल्ट प्लैनेट माना गया है हमेशा की तरह। तो ये सच्ची में सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, या फिर कुछ विशेष लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है? नहीं, वही जैसे मंगलीक के केस में है। शनि जो है वो वर्गो असेंडेंट के लिए और पाइसेस के लिए डिफ़िकल्ट है। वो भी सब्जेक्ट टू कि वो किसी मेलेफिक या बेनेफिक के ऊपर कोई एस्पेक्ट क्रिएट कर रहा हो। वो भी कि उस शनि की कितनी डिग्री है और दूसरे प्लैनेट की कितनी डिग्री है, या असेंडेंट की कितनी डिग्री है, या हाउसेस की कितनी डिग्री है। ये बहुत डीप स्टडी है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि भई आप ने शनि उठाया और देखा और जो मर्ज़ी कह दिया। शनि सबके लिए बेनिफिक है भी नहीं है और सबके लिए मेलेफिक भी नहीं है, और मेलेफिक अगर है तो वर्गो के लिए है और पाइसिस के लिए है और कैंसर असेंडेंट के लिए है। कैंसर, वर्गो एंड पाइसिस, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और बाकी सबके लिए बेनिफिक है। सबके लिए बेनिफिटेड है। बिल्कुल। तो अभी जब शनि पाइसेस में आया है, तो लोगों की किस्मत चेंज हो जाएगी, या स्टॉक मार्केट में भी इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? शनि का पाइसिस में आना बहुत अच्छा है। शनि पाइसिस में अगर आया है तो पाइसिस के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इंडिया के चार्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पाइसिस के लिए मेलेफिक है। लेकिन इंडिया का चार्ट जो है उसमें वो 10th का लॉर्ड है, प्रोफेशन का लॉर्ड है, और वो इनकम के घर में आया है। तो आप ये कह रहे हो कि इंडिया की भी किस्मत बदल सकती है पूरे? इंडिया की जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ या जो लिस्टेड कंपनी है, नॉन लिस्टेड कंपनी है, उन सब की इनकम बढ़ेगी।